जी। सर जॉन मिल्स तो 38% गिरावट की बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, कितना गिर सकता है? अगर गिरेगा भी सोना, कितने परसेंट की गिरावट आ सकती है? देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 40% की गेन गोल्ड में देखी है। हाँ, ये जरूर है, जब कोई असेट क्लास के तौर पे देखते हैं और 40% का रिटर्न एक साल में मिल जाए तो जी। लोग दूसरे ऑप्शन ढूंढते हैं। बट मुझे लगता है आज के टाइम पे सौरभ जी, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो मुझे 20% दे सके, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे इक्विटी हो, कोई भी हो। तो मुझे लगता है डाउन साइड वर्स्ट इन केस इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मेरा मन है 80-82 मैक्सिमम, अगर वर्स्ट इन केस अगर लोएस्ट लेवल एक साल की बात करूं। हाँ, बहुत ही ज्यादा एडवर्स होता है कि लड़ाई खत्म हो जाए, सब हो जाए, तो 72 जो हमने रैली स्टार्ट की थी, इसके नीचे मुझे नहीं लगता अगले 2 साल में अपने को मिल सकता है टाइमिंग जो करंट ये सिनेरियो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रा अगर अपर साइड की मैं बात करूं तो मुझे लगता है ये साल में ही आप 94,500 का लेवल देख पाएंगे। और अगर कोई 2 साल का व्यू लेके चलते हैं तो मिनिमम लाख का, तो लाख सवा लाख की जोन में भी चले जाए सोना तो कोई बड़ी बात नहीं। सर जैसे शेयर मार्केट में तो हम पिछले 5-6 महीनों से गिरावट देख रहे हैं, और जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर है उसका असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो बहुत से लोग हैं सोने में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। तो अगर इस समय की बात करें तो क्या सर ये अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट का, या अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि कीमतें थोड़ा और नीचे आ जाएं? देखिए, मुझे लगता है इक्विटी और गोल्ड एज ए असेट क्लास दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज है। उदाहरण के तौर पे पिछले साल हमने देखा इंटरिम बजट के समय में 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ और जी। सोने में एकाएक 8% का बड़ा फॉल आया। तो जो इक्विटी में हम देखते हैं कि एक लेवल टूटा तो हम बात करते हैं अरे दूसरा लेवल आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। सोने में वैसा नहीं होता है। अगर सोना 8% टूट जाए तो इमीडिएटली बाइंग आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आज का सीन देख लीजिए, 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद आज वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई दे रही है। जी। तो जी। मेरा मानना है कि इक्विटी एज ए असेट क्लास डिफरेंट है। कमोडिटी में अब तक सोने में हमने कभी निवेश नहीं किया, हमने कंजम्पशन किया एज ए इंडियन। लेकिन हाँ, पिछले 2-3 सालों में लोगों को समझ में आया है कि गोल्ड भी एक असेट क्लास है जहां पे रिटर्न बनाया जा सकता है। तो आई थिंक अगर हम बात करें तो गोल्ड का बॉटम जो हमने डिस्कस भी किया है, जी। इसमें फेज मैनर पे आपको बाय करना चाहिए क्योंकि बॉटम नहीं बनता है कभी भी। तो मुझे लगता है कि अभी भी बेटर रिटर्न्स एज कंपेयर टू इक्विटी के मुकाबले मुझे आज भी सोना बेटर लगता है सेफ हेवन बाइंग। या इन्फ्लेशन को देखते हुए रिसेशन का फियर अब 45-50% के ऊपर आ चुका है, तो मुझे लगता है गोल्ड एक बेटर विकल्प रहेगा। सर कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन देखा गया है कि मार्केट में जो गहने हैं गोल्ड की, उनकी मांग कुछ कम हुई इस बार। इसके पीछे सर क्या वजह लग रही है? देखिए, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस या हम बोल सकते हैं कंज्यूमर्स होते हैं। जी। लेकिन आप ये देखिए, हाँ, जैसे जैसे सोना महंगा होता है तो जो ट्रेडिशनली हम देखते थे कि एक आदमी अगर सपोज उदाहरण के तौर पे 100 ग्राम की चैन पहनता था, वो आदमी अब बजट के बियॉन्ड जा रहा है तो वो क्या करेगा, 100 की जगह 75 या 50 पे आ जाता है। लेकिन आज यंगेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में, और जिस ढंग से इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो हमने देखा लाइट वेटेड ज्वेलरी में ट्रेंड बढ़ा है। आज आप इंपोर्ट की फिगर्स ले लीजिए पिछले 5 साल का, तो हम जहां 600 650 टन का इंपोर्ट करते थे, आज फिर से हम 850-900 पे पहुंच गए जो 2014 में हुआ करता था। तो मेरा मानना है, हाँ, भाव बढ़ने की वजह से जो हमारी परचेज कैपेसिटी है उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन जो क्वांटम ऑफ साइज है पब्लिक है, आज इंडिया अपनी पॉपुलेशन और भी यंग पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। और इंडिया में जो सोना है वो एक इमोशनल डिसीजन होता है। अक्षय तृतीया या धनतेरस है तो उसमें हम अपना रिचुअल मानते हैं कि सोने को लेना है। तो मुझे जी। लगता है क्वांटिटी थोड़ी कम जरूर हुई है, बट जो प्यार है, मोहब्बत है गोल्ड के लिए, वो कम नहीं हुई है।